नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ़ वह धोखा है जिसे हम पूरे मन और ध्यान से सुनते हैं। कितनी अजीब बात है ना। दुनिया में जो चीज़ें सुननी चाहिए वो हम सुनते नहीं, जो चीज़ें हमें नहीं सुननी चाहिए उस पे हमारा पूरा ध्यान होता है। कभी अगर कोई नसीहत दे भी रहा है तो हमें उसे यह कहकर हटा देते हैं, अनसुना कर देते हैं कि इसका ये काम ही है, बोलता है, खुद पे तो अमल लाता नहीं। अरे ध्यान से सुन लो, हो सकता है वो अमल पे ना लाता हो लेकिन आपके काम की चीज़ है, हो सकता है आपको काम आ जाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की एडिटिंग मैं छत पे आके कर रही हूँ। छत पे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और आजकल 2 दिनों से मैं छत पे लगातार आ रही हूँ। सोच रही हूँ ना कि थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। एक्सरसाइज तो मुझसे होता नहीं, कहते हैं ना योगा मुझसे ना होगा। तो मुझसे आजकल हो नहीं रहा ये काम, लेकिन हाँ कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा टहलूँ। क्या है, गर्मी में थोड़ा सा जो मेरा मोटापा है वो बढ़ जाता है। और जब मैंने अपने आप को देखा आईने में तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगा यार ये तो कम से कम नहीं तो 5-6 किलो वज़न बढ़ गया इस गर्मी में। कोई नहीं, 10 दिन टहलेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, लग गई हूँ किचन में। थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू हुआ, झाड़ू पोछा जो होना था, पोछा मैंने लगाया नहीं, सब झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ किचन में लग गई हूँ। किचन में सुबह सुबह चाय बनाया। चाय तो मैंने पी ली। जब पतिदेव को देने लगी तो वो बोल रहे हैं कि इसके साथ कुछ है। तो सच बताऊँ ना तो चिवड़े का, पोहे का मैंने नमकीन बना रखा था, उसे दिया। वो खाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था। फिर मैंने यहाँ पे तलना शुरू किया पापड़ और चिप्स। पापड़ और चिप्स मैं अक्सर ना तल के ढेर सारा रख देती हूँ बाल्टी में भर के। प्लास्टिक की ये बाल्टी है तो भर के रख देती हूँ, तो फिर जब जिसका मन करता है, बच्चे खाते रहते हैं, हम भी खा लेते हैं बड़े। लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कम करती हूँ खाने की, क्योंकि ऑयली होता है तो ऑयली चीज़ें थोड़ी दूर ही रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि थोड़ा सा फैट जो है ना वो गेन ना हो, ज़्यादा बढ़े ना। और आज छत पे एडिटिंग करने की वजह से आसपास थोड़ा सा साउंड आ रहा है। एक जगह भजन कीर्तन हो रहा है, चलो आप लोग भी राम राम बोल लो। मुझे लग रहा है कहीं कथा पूजा हो रही है। लेकिन छत पे टहलने का आनंद गर्मियों में अलग ही होता है। मैं अक्सर पहले ना, साल भर पहले की बात बता रही हूँ, मेरा ज़्यादातर टाइम इवनिंग का जो होता था, शाम का जो टाइम था वो जो है छत पर ही बीतता था। टहलते टहलते मैं वीडियो एडिट करती थी, टहलते टहलते मतलब लाइव करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जब से हम लोग नीचे शिफ्ट हुए हैं तब से छत पे आना जाना बड़ा कम हो गया है, और ये मेरे लिए बड़ा नुकसानदायक है। छत पे रहती थी तो बार बार छत पे भाग के आती थी। सुबह का टाइम भी अच्छे से बीत जाता था और शाम का भी। लेकिन अभी जब से नीचे गई हूँ तब से यार नीचे ही रह जाती हूँ। होता है ना, एक मन में आलस भर उठता है, सोचते हैं क्या आ जाए छत पे। तो अभी बर्तन साफ़ करने जा रही थी। बर्तन साफ़ करने से पहले थोड़ा सा जूठन बचा हुआ था तो उसे मैं बाहर जाके एक जगह पे रख के आई हूँ। मेरा नियम है कि मैंने एक ही स्थान चुना हुआ है, जितना भी घर का जूठन बचता है मैं ले जाकर वहीं पे रखती हूँ। तो कुत्ते भी जान गए हैं, तो जब आते हैं तो वहीं स्थान पे आते हैं और जितना भी जूठन बचा हुआ होता था वहाँ का वो खा जाते हैं। दोबारा जब भी मैं जाके देखती हूँ तो अक्सर वो खाए रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी बच जाता है, जैसे मैंने चाय की पत्ती वगैरह इधर उधर की चीज़ें रख दी हैं जो उनके खाने लायक नहीं होता, वही चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं, नहीं तो वो सारा कुछ खा लेते हैं। और जो बचा हुआ इधर उधर रहता है उसे मैं लास्ट में वो सड़ता जाता है तो मैं उसे क्यारियों में डाल देती हूँ, तो वो खाद का काम करता है। तो एक पंथ दो काज वाला काम है। तो अभी बर्तन मैं साफ़ कर रही थी और लाइट चली गई। तो लाइट जाने के बाद यही स्थिति होती है कि इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था। अभी हमने रोशनदान एक कर दिया है तो थोड़ा सा उजाला आ जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन इतना है कि हाँ काम कर सकते हो। घर में रोशनदान होना चाहिए, खिड़की दरवाजे रोशनदान होने चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी आती है, बाहर की एयर आती है, हल्की सी धूप, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे बर्तन साफ़ हो चुका है और अभी मैं कर रही थी सिंक की सफाई। हफ्ते में एक बार विधिवत सिंक की जो सफाई होती है उसे मैं बढ़िया से कर देती हूँ, माँज के ब्रश लेके नल को साफ़ करना। तो एक हफ्ते में एक बार तो विधिवत सफाई कर देती हूँ, ताकि उसमें जो डस्ट वगैरह लगे वो बिल्कुल जमे ना। तो अभी फिर से लग गई मैं अपना जो प्लेटफॉर्म था उसे साफ़ करने में।
जो इधर-उधर की चीज़ें होती हैं उसे हटा देना, साफ़ करना, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो अभी यहाँ पे फिर से मन कर रहा है कि चाय बना के मैं पी लूँ, तो एक बार चाय मैंने बना के पी थी, बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि पूजा मेरी नहीं हुई थी। तो अभी जो है पूजा हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा खाया नमकीन, थोड़ा-सा मीठा, उसके बाद फिर मीठे में क्या था, कैश प्रसाद आया था कहीं से, तो लड्डू रखा हुआ था, तो बस थोड़ा-सा लड्डू मैंने फोड़ के खा लिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ चने। तो चने बनाने के बाद चना ये बना रही हूँ, मतलब मसाले वाला चना, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। प्याज और शुद्ध रूप से मैं बताऊँ, सूखे चने का तलका, मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं। ये सब बनने के बाद खाना वाना हो गया था, खा पी लिए थे जो कुछ बनाया। बनाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे बाहर। भिंडी मुझे बोना था, पतिदेव मार्केट से ले आए थे भिंडी का बीज। तो यही है मेरी क्यारी, जिसके आसपास मैं जूठन रखती हूँ। तो जो सड़ता है तो इसी में मैं फेंक देती हूँ। जो छिलके बचते हैं ना, छिलके यहीं किनारे किनारे पे डाल के मिट्टी डाल देती हूँ, तो वो भी खाद का काम करता है। चलो मैं बो लेती हूँ भिंडी। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में।